नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो जानकारी देने के लिए आया हूँ जिसको सुन करके हर एक सनातनी, हर एक हिंदू खौफ में आएगा, डर जाएगा और उसका खून खौलने लगेगा। क्योंकि जिस प्रकार की ये घटना घटित हुई है उसमें हम लोगों को ये लगता है कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट तो नहीं किया गया, और बाद में उस जानकारी को जान करके अंदर से खून खौलने लगता है। मन ये करता है कि पता नहीं क्या कर दें। अब इस प्रकार की ये घटना, जी हाँ, और कहीं की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ साउथ की, जिसके बारे में हम लोगों को पहले से अंदेशा था, जो कहा था कि कुछ ना कुछ बड़ी घटना धर्म के कारण साउथ के अंदर होती हुई नजर आती है। क्योंकि गुरु का प्रभाव सबसे ज़्यादा इस समय के ऊपर वहीं पर पीड़ा देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वो समय है जिसमें तिरुपति के लड्डू में मिली बीफ की चर्बी, जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे, और रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने ये लगाई हुई है। ये रिपोर्ट देखिए, जो लैब रिपोर्ट है निकल के सामने आई है। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर, जिसके अंदर लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उसके लड्डू के अंदर बीफ और सूअर की चर्बी और मछली का तेल पाए जाने की पुष्टि करी जा रही है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात बोल रहे हैं वहाँ के लैब वाले, ये बात बोल रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू ने अपने पूर्व प्रति VISR जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल के दौरान इस तरह की मिलावट का आरोप लगाया था। जब एक निजी प्रयोगशाला में इन दावों की पुष्टि कर दी गई तो लैब रिपोर्ट के बाद में यह पुष्टि हुई कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद में लड्डू चढ़ाया जा रहा है उसमें जानवरों की चर्बी, मछली के तेल का प्रयोग किया जा रहा है। तो किस प्रकार की ये धर्म की हानि हो रही है, किस प्रकार का ये समय हमारे सामने आ रहा है जो हर प्रकार से दुविधाओं में दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर उज्जैन के अंदर मंदिर परिषद के क्षेत्र के अंदर चौराहे के ऊपर रेप होता है, कहीं पर मंदिर के प्रसाद के अंदर मछली, सूअर और बीफ का मतलब भैंसे की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। क्या ये हकीकत में अब ऐसा लग रहा है कि इस धरती के ऊपर से आस्था में लोगों का यकीन ही नहीं रहा है, या केवल धन कमाने के लिए लोग इस तरीके के कार्यों से जुड़ चुके हैं, जो अपनी मोटी कमाई करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि कितने लोगों की आस्था है, कितने लोगों की श्रद्धा मंदिरों से जुड़ी हुई है, और वो भी छोटे मोटे नहीं, प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर। और तिरुपति मंदिर के अंदर तो बहुत सारी, आपको ये बताऊं कि बहुत सारी धारणाएं मानी हुई है। लोग ये भी मानते हैं कि तिरुपति मंदिर की जो प्रतिमा है वो जीवित प्रतिमा है। उनके बहुत सारी मतलब धारणाएं, एक के बाद एक लोक कथाएं आपको इस मंदिर के बारे में प्रचलित है, सुनने को मिल सकती हैं, और सुनने के साथ साथ आपकी आस्था और भी ज़्यादा दृढ़ होती जाएगी इन मंदिर के प्रति। और अब जानवरों की चर्बी मिलाने का जो बात सामने आई है उसमें यह कहा गया कि रिपोर्ट के मुताबिक NDDB काल्फ की ओर से तैयार की गई जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया घी सैंपल में पाम ऑयल, मछली का तेल, बीफ की चर्बी और लॉर्ड मतलब सूअर की चर्बी पाया गया है। यह लैब जानवरों का चारा, दूध और दूध से बने उत्पादों के परीक्षण का कार्य करती है। चंद्रबाबू नायडू ने खुलासे के तौर पे अब पॉलिटिकली विवाद, जो मैंने कहा था ना, पक्ष और विपक्ष के मध्य के अंदर होता हुआ सत्ता में विवाद, आप देखिए क्यों ये ग्रहण के बाद ही उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, क्यों इस समय के ऊपर ये खुलासे हमारे सामने निकल के आए हैं। क्योंकि ग्रहों ने अब अपनी चाल चल दी है, ग्रहों ने उस समय को हमारे सामने ला दिया है जिसके अंदर छुपे हुए राज, दबे हुए राज निकल के सामने आने वाले हैं। पिछली बार जब ये छुपे हुए राज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था उसके तुरंत बाद ही 2 दिन के बाद
पाकिस्तान ने यह बोला था कि कारगिल के युद्ध के अंदर पाकिस्तानी सेना सम्मिलित थी, तो लोगों के कमेंट्स आए थे कि लोगों ने ये कहा कि अगर सम्मिलित थी तो क्या किया जा सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है। वो ये भूल गए कि कितने सारे जवान हमारे शहीद हुए, और उस टाइम के अंदर ये बात कही जा रही थी कि ये तो थर्ड पार्टी युद्ध लड़ रही है, पाकिस्तानी सेना का इसमें कोई भी रोल नहीं है। अब ये खुलासा और उसके बाद में इस प्रकार का खुलासा हो सकता है मीडिया वॉर, प्रॉक्सी वॉर, या सरकारी ये कहिए कि पॉलिटिकल कोई प्रोपगेंडा हो, लेकिन जो ये पुष्टि के तौर पे रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उसमें तो स्पष्ट रूप से यही दिखाई दे रहा है कि ये सत्य है। मुख्यमंत्री एवं चंद्रबाबू नायडू के आरोप के बाद आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने भी इस मुद्दे को लेकर पिछली जगन मोहन रेड्डी को घेरा हुआ है। उन्होंने इसके बाद में ये कहा कि तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में हमारा सबसे पवित्र मंदिर है, और मैं ये जानकर भौचक्का हो गया हूँ कि इनके प्रसाद में जो ऐसा घी आया करता था जो राजस्थान और गुजरात की प्योर जो गाय होती है, देसी गाय, उनके दूध से बनाया हुआ घी का इस्तेमाल होना चाहिए था, और ये प्रथा थी। और अब प्रसाद में उसकी जगह पर जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो राज्यसभा सांसद के अंदर भी ये मुद्दा उठाया गया है, टीडीएफ चीफ ने निचले स्तर के ऊपर ये मुद्दा उठाया है। वहाँ पे तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँची है। अब ये समय सामने निकल के आ गया है कि जिस प्रकार से धर्म की हानि और धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हमारे सामने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी इसको गंभीर मुद्दा बताया है, और तिरुपति के लड्डू को जानवर की चर्बी के अंदर इस्तेमाल होने के खिलाफ सख्त सजा की मांग करी गई है, और ये विषय सबसे गंभीर विषय माना गया। और गंभीर क्यों ना हो, गंभीर होना भी चाहिए। अगर इस प्रकार के कार्य आस्था से जुड़े क्षेत्र के अंदर होने लगेंगे तो मनुष्यों का, हमारे जैसे आम इंसानों का इन मंदिरों पे से विश्वास उठता चला जाएगा, और मंदिर के अंदर जाना केवल भगवान के दर्शन मात्र रह जाएगा, और किसी भी प्रकार का सेवन करना, किसी भी प्रकार के प्रसाद को चढ़ाने में भी मन के अंदर डाउट उत्पन्न होगा। तो अब ये समय निकल के सामने आ रहा है जो गहन छुपे हुए राजों को हमारे सामने और भी ज़्यादा खोलेगा, खास तौर के ऊपर धर्म से रिलेटेड, धर्म से जुड़े हुए सवालों को हमारे सामने निकाल करके स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा। और इसी के साथ साथ कई ऐसी चिंताएं भी बढ़ेंगी जो धार्मिक मुद्दों को विवादों के अंदर लाती हुई नजर आए, विवादों में फंसाती हुई नजर आए, और इस प्रकार के विवाद आगे आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है आंदोलन या हिंसा का कारण भी बन जाए। तो आप लोगों का क्या कहना है? अब आप लोगों को शायद अटूट यकीन भी हो गया होगा कि जिस प्रकार से हम समय से पहले भविष्य का आईना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो संपूर्ण रूप से ये परिचय दे रहा है कि हाँ, अब सच्चाई हमारे सामने निकल के आ रही है। अब वो कठिन परिस्थितियाँ, वो ग्रहों की चाल, वो उजागर होता हुआ समय जो एक दिशा को बदल रहा है और सब लोगों को सत्य की राह पर ले जाने को मजबूर कर रहा है, वो समय हमारे सामने निकल के आ रहा है। तो मुझे तो ये बात सुन करके बहुत ठेस पहुँची है। कृपया आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि अब मेरे को ऐसा लगता है कि मंदिर में केवल दर्शन करने के लिए ही हमें जाना होगा, बाकी सभी चीज़ों का बहिष्कार करना ही सही होगा। तो आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। प्लीज़ आप लोगों से मेरा वो निवेदन है, जो सभी लोग ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी जिनको इस न्यूज़ के बारे में नहीं पता है वो लोग भी इससे अवगत हो पाए और उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति बनी रहे और इन लोगों के प्रति उनकी भी आंखें खुलें। तो एक और मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा, जो 500 वाला हमारा चल रहा था डिस्काउंट ऑफ़र, वो कंटिन्यू है इस मंथ के एंड तक, 30 तारीख तक। तो जिन लोगों को बुकिंग प्रोसेस करानी है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, साथ में बर्थ प्लेस और टाइम और बर्थ, ये 4 चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, केवल कुंडली की आवश्यकता नहीं होती। पेड अपॉइंटमेंट है, जो लोग पेड करने के इच्छुक हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, टेलीफोनिकली माध्यम से आपकी और मेरी बात होएगी। तो वो बुक कराने के लिए केवल व्हाट्सएप पे दिए गए नीचे चल रहे नंबर के ऊपर मैसेज करें। अन्य कोई भी प्रश्नों का जवाब इस नंबर के ऊपर नहीं दिया जाता है।
इस नंबर को टीम हैंडल करती है, मैं नहीं करता हूं, तो मैं आप लोगों को ये बात स्पष्ट रूप से फिर से बता रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।